नमस्कार। कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। फिलहाल आपके सामने निफ्टी में 142 अंक का लाल निशान दिख रहा है। 13,715 पर आपको ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। आज बहुत ही वॉलेटाइल दिन रहा। आपके सामने एफएनओ एक्सपायरी की शुरुआत है अक्टूबर की, नवंबर की, और आपके सामने लगभग 300 अंक का ट्रेडिंग रेंज निफ्टी में है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी 39,043 पर ट्रेड करता हुआ। 462 अंक का लाल निशान यहाँ पर, और ये काउंटर लगभग 1300 अंकों के दायरे में आज आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मिड कैप्स में हल्की सी चहक है। 52 अंकों पर निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स है, लेकिन ओवरऑल अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स देखें तो वहां पर आज बेयर्स का वर्चस्व नवंबर की पहले दिन की एक्सपायरी पर आपको दिखेगा। फिलहाल आशीष जी को जोड़ते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं उनका कहाँ ध्यान और रुझान है और किस हिसाब से आप वो अगले 90 मिनट में मोमेंटम ट्रैक करते हुए दिखेंगे। इंटरेस्टिंग सेशन सर अब तक पैन आउट होता हुआ। तो कहां दबाव 250 पॉइंट का निफ्टी पे, कहां बढ़िया रिकवरी हरे निशान में। एक समय हम 50-60 पॉइंट ऊपर थे और अब वापस दबाव के साथ कामकाज होता हुआ। बहुत वॉलेटाइल। ऐसे में इंपॉर्टेंट होगा कैसा ये आखिरी का 1.5 घंटा पैन आउट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस समय की हाईलाइट है 2 बढ़िया रिजल्ट्स। हमने गेल के रिजल्ट्स इस ब्रेक से पहले डिस्कस किए थे। क्विकली पहले डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स, निफ्टी की कंपनी, और बढ़िया मूव दिखाता हुआ 6-6.5% का उछाल डॉक्टर रेड्डीज पे क्यों आ रहा है ये समझा देता हूं। डॉक्टर रेड्डीज के जो एक्सपेक्टेशन थी, जैसे गेल की बात करी थी, हर पैरामीटर पे बाजार उम्मीद से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस था। लाइकवाइज डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। टिकर टीम आपकी स्क्रीन पे चला रही है, मैं आपको समझा देता हूं नंबर्स। एक्सपेक्टेड था 5100 करोड़ रुपीस की आय, 5760 करोड़ रुपीस डिलीवर करके दे दिए। उम्मीद से 660 करोड़ रुपए ज्यादा। कंपनी का EBITDA 1180 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस के सामने 1550 करोड़ रुपए आया है। मार्जिन्स 22.8% की एक्सपेक्टेशंस थी, मतलब मोटा मोटी 23 पकड़ लीजिए, 27% पे मार्जिन्स हैं। 400 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, और इसीलिए मुनाफा जहां 700 सवा 700 करोड़ की बात हो रही थी, 990 करोड़ का आया है। और इस रिजल्ट में सबसे अच्छी बात, अब तक जो फार्मा के रिजल्ट्स आ रहे थे, यूएस का पेन ना कहिए तो यूएस पे ठंडा परफॉर्मेंस क्लियर कट था। डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स में हुआ क्या है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और इंडिया बिजनेस तीनों अच्छा परफॉर्म करके दिए हैं। नॉर्थ अमेरिका का बिजनेस साल दर साल 3%, और मेरे ख्याल से क्यू ऑन क्यू ऑलमोस्ट 8-9% का इंप्रूवमेंट है। लाइकवाइज यूरोप का बिजनेस 10% साल दर साल का इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। क्यू ऑन क्यू वहां पे भी 4% के आसपास की बढ़त है। तो अक्रॉस ज्योग्राफीज अच्छा परफॉर्मेंस आता हुआ डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की तरफ से, और इसीलिए आप देख रहे हैं वो स्टॉक बढ़िया 270 रुपए की मजबूती के साथ इस समय डॉक्टर रेड्डीज कामकाज करता हुआ। एक रैंक अंडर परफॉर्मर था, मेरे ख्याल से 5600 तक के हाईस छुए थे, उसके बाद वापस करेक्ट कर गया था और वहां पे ठंडा सब 5000 लेवल्स पे ठंडा कामकाज कर रहा था। आज बढ़िया मूव आ रहा है। इस स्टॉक पे बात करूंगा, गेल के स्टॉक पे बात करूंगा। पहले बता देता हूं कौन कौन मेहमान हमारे साथ अगले 1.5 घंटे के लिए जुड़ने वाले हैं, जो आप सबकी मदद करेंगे हफ्ते के आखिरी दिन के आखिरी 1.5 घंटे। दमदार पैनल होगा। फंडामेंटल कॉल लेंगे राजेश अग्रवाल साहब से, कोलकाता से वो जुड़ेंगे। मुंबई से टेक्निकल कॉल्स के लिए जुड़ेंगे राजेश सतपुते, चंदन थापड़िया, कुणाल रामभिया और प्रकाश गाबा सर। पुणे से हमारे साथ होंगे आशीष बहेती, नवाबों के शहर लखनऊ से मानस जायसवाल, इंदौर से कविता जैन, और दिवाली से पहले 2:20 पर साइंट के ईडी और सीएफओ अजय अग्रवाल साहब भी होंगे। तो जो बढ़िया परफॉर्मेंस वाले स्टॉक से हम लोग उनकी बातचीत कर रहे हैं, उनमें से एक साइंट है। तो चल क्या रहा है, मूड मॉल है कैसा, ये होगी डिटेल में चर्चा अग्रवाल साहब से। इसके अलावा ध्यान रखिए ऑटो बिक्री के आंकड़े आने हैं। आज हम लोग महीने का आखिरी ट्रेडिंग सेशन एंजॉय कर रहे हैं। लौट के आएंगे तो नवंबर 1 की शुरुआत हो जाएगी, तो बिक्री के आंकड़े ऑटो के आएंगे। तो यतिन से वो जानेंगे कैसे रहने वाले ऑटो नंबर्स, साथ साथ यतिन से जानेंगे डीलिंग रूम्स क्या कह रहे हैं। और सुमित आपकी स्क्रीन पे टीजर आता हुआ, जो बड़े नंबर्स आने हैं, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी लिमिटेड, इन सब से क्या एक्सपेक्टेशन, उस पर बातचीत होगी। लेकिन अब जरा डॉक्टर रेड्डीज को खींच के लाइए स्क्रीन पे स्टॉक को, और मैं जरा इस स्टॉक पे अब बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं। मानस क्विकली जरा डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट चेक दीजिएगा। बढ़िया मूव बन रहा है। रिजल्ट्स मेरे ख्याल से अब तक तो जितने भी पैरामीटर्स देखे मैंने, सब पैरामीटर्स पे बाजार को सरप्राइज करा, इसीलिए शायद वो पहाड़ बन गया है। क्या करना चाहिए डॉक्टर रेड्डीज की, ये सुस्ती से बाहर आने वाला है या नहीं आने वाला? किन की बेंचमार्क लेवल्स को आप देखोगे? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि डॉक्टर रेड्डीज ने आर्ली चार्ट पे 4700 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है। हालांकि अगर हम डेली चार्ट देखें तो वहां पर करीब 5050 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। 200 रुपए का जो गैप है,
शायद वो फिल हो सकता है। 5050 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। और जितने भी फार्मा स्टॉक है आशीष जी, वहां पर आप देखेंगे कि बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। इसलिए डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी करने की राय रहेगी। 4675 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट करीब 5050 के रखने हैं। चलिए, ये रणनीति आपके सामने डॉक्टर रेड्डीज पर आती हुई दिख रही है। यहाँ पर आशीष जी, डॉक्टर रेड्डीज फिलहाल टॉप परफॉर्मिंग काउंटर है आपको निफ्टी में, और ये जो आप मोमेंटम देख रहे हैं एफएनओ में 4-4.25% ओपन इंटरेस्ट के इजाफे के साथ आता हुआ दिख रहा है। नतीजे बाजार को पसंद आते हुए और फिलहाल स्क्रीन पर डॉक्टर रेड्डीज आपके सामने ट्रेड करता हुआ 5% ऊपर। और ध्यान दीजिए, ये अभी भी अपने 200 डीएमए के नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, लेकिन कोशिश पूरी जारी कि ये 200 डीएमए जो आपके सामने फिलहाल है लगभग समझिए 4930 के आसपास, वहां पर डॉक्टर रेड्डीज पहुंचे। वॉल्यूम कोई खास नहीं, ये कोई ज्यादा वैसे भी ट्रेडेड काउंटर नहीं रहता। आपके सामने 6,68,000 शेयर ट्रेड हुए हैं।